हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने चल रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे करते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो फार्मूला मैंने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है। उसी से रिलेटेड अगला जो हमारा टॉपिक है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है आपको हम बताने चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले कैलकुलेट करिएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपको कई साल यानी कि प्रीवियस ईयर के कई साल के प्रॉफिट दिए रहेंगे, उस प्रॉफिट से हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जितने साल का प्रॉफिट रहेगा उसको आप टोटल कर लीजिएगा, प्लस आप करिएगा उसमें एबनॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में दिया है, और माइनस करेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया है। इनका टोटल कर दीजिएगा और अपान क्या कर दीजिएगा, अपान आप कर दीजिएगा टोटल ईयर। टोटल ईयर से आप डिवीजन करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अगला सेकंड स्टेप जो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान देना, तो नॉर्मल प्रॉफिट पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। अब कैपिटल इन्वेस्टेड नया वर्ड है, ये आपको कैसे निकालना है हम आपको बताएंगे। आपको कुछ क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट दिया रहेगा और कुछ का नहीं दिया रहेगा, तो उसका फार्मूला हम आपको बताने चल रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मैंने दोनों का फार्मूला बताया। उसके बाद आपको निकालना है स्टेप थर्ड में, आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। थर्ड में आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, यानी कि एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका निकल के आएगा सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ में आप क्या निकालेंगे, अगला स्टेप जब हमारा फोर्थ स्टेप होगा वो गुडविल होता है। तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज से निकालते थे तो गुडविल इज इक्वल टू होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो हम इससे गुडविल निकालते थे उससे। और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे तो आप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करिएगा, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से इनटू करेंगे, आपका टोटल गुडविल निकल के आ जाएगा। ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। तो आपको देखिए हमने बताया है, इसका फ़ोटो मैं आपको पास भेज दूंगा और बुक से भी आप देखिएगा। तो अब देखिए ये फार्मूला हो गया। हमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 DK गोयल की प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है। हम उससे आपको बताने चल रहे हैं कि इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि ये फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 1,00,000, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग 2010, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14। ठीक है, ये आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है। इससे हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। द फर्म हैड कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ ₹5 लाख। देखिए मैंने बताया था 5 लाख आपको कैपिटल इन्वेस्टेड का अमाउंट दिया है, और ये दिया है फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस दिया है 15% पर एनम, यानी कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है। तो आपको इस दोनों अमाउंट से आपको नॉर्मल यानी कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर देखो आपको दिया क्वेश्चन में 3 ईयर्स। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल पर प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो 80,000, 1 लाख, 1,20,000 प्लस 1,80,000, ये टोटल मिला के हमारा हो जाता है 4,80,000 और अपॉन 4 से करिएगा। जितने ईयर का प्रॉफिट दिया रहता है उतने से हम डिवीज़न करते हैं, तब जाके हमारा एवरेज। देखिए आपका एवरेज निकल के आया 1,20,000, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है। हम उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्वेश्चन में कैपिटल इम्प्लाइड आपको 5 लाख दिया है और इसका नॉर्मल रेट कितना दिया 15% अपॉन 100 करेंगे तो 75,000 आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट जब आ गया तो आपको चौथा स्टेप मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस इसके बाद आपको निकालना है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो आपका देखिए 1,20,000 माइनस 75,000 आपने निकल के आया 45,000 आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आया। अब आप गुडविल निकालिए 45,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर्स दिया है, इंटू कर देंगे 1,35,000, यही आपका गुडविल आ गया, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आप समझ जाएंगे। हाँ, और देखिए ये कैपिटल इम्प्लाइड की जगह इसको हम लोग कैपिटल जो इम्प्लाइड है, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलिए या कैपिटल इम्प्लाइड बोलिए, दोनों की बात एक ही होती है। कैपिटल इम्प्लाइड कह सकते हैं या कैपिटल इन्वेस्टेड, तो कन्फ्यूज़न ना हो कि सर ये तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपने लिखा है, कैपिटल इम्प्लाइड दिया है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए अगला, कभी कभी आपको मैंने इसमें अगला जो स्टेप होता है, 2 तरह से क्वेश्चन मिलते हैं। अगले स्टेप में आपको मिलेगा कैपिटल इम्प्लाइड क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले साल अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था कि कैपिटल इम्प्लाइड को ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ जब आप करेंगे लाइबिलिटीज़, तो आपको ये जो कैपिटल होता है इसी को हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड कहते हैं या कैपिटल इम्प्लाइड कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बताया था कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये कैपिटल जो होता है इसी को कैपिटल इन्वेस्टेड आप कह सकते हैं, कैपिटल इम्प्लाइड कह सकते हैं, या आप कैपिटल ही कहेंगे तब भी। तो आप फार्मूला निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए ये कैपिटल इम्प्लाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लगा दिया है, सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 11 आप लगा सकते हैं। ये 11, 12, 13 जो भी दिया है, 3-4 क्वेश्चन दिए हैं इस फार्मूले के, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, फेयर कॉपी हर मंडे को आप चेक कराइए, भेजते रहिए, हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है आप सेंड करिए। तो एक मेथड आपको सेकेंड चैप्टर में बच रहा है, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इसका वीडियो हम कल आपको भेज सकते हैं, बनाएंगे। तो इधर जो प्रॉब्लम है, तो लगभग आपको सेकेंड चैप्टर में एक फार्मूला बचा है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम आपको कुछ इलस्ट्रेशन भी दिखा देते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देख लीजिए, हम एक आपको क्वेश्चन और बता सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आप देखिए 13 देख लीजिए कि इसमें कैसे सॉल्व किया। आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। ये फार्मूला कैपिटल इम्प्लाइड का कब लगता है कि आपको जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा तो उससे हम कैपिटल इम्प्लाइड निकालते हैं, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो होगा उसको माइनस करेंगे तो कैपिटल आपको निकल के आता है कैपिटल इम्प्लाइड। तो देखिए 13 में आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, तो आप जान जाइएगा कि कैपिटल इम्प्लाइड हमको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी जब दोनों दिया रहेगा। देखिए अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इनका है। They decided to Amit Saurabh for an equal shares in the profit. The
फॉर द पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट द 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि 4 ईयर आपका दिया है, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 ईयर्स दिया है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म सौरभ एडमिशन वाज देखो दिया है, ये लायबिलिटी है और ये एसेट्स दिया गया है। तो हमने बताया था कैपिटल को छोड़ दीजिए, कैपिटल इम्प्लाइड इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इसमें देखिए दिया है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर लास्ट 4 ईयर्स वाज 30,000। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ये 4 ईयर्स का 30,000 एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट और कैलकुलेशन सौरभ शेयर्स ऑफ गुडविल निकालना है, सौरभ का कितना गुडविल में शेयर है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। तो देखिए कैपिटल इम्प्लाइड इन द फर्म इज इक्वल टू होता है, तो मैंने बताया था आपको क्या हो जाएगा, अमित की कैपिटल जोड़ लीजिए, कार्तिक की कैपिटल जोड़ लीजिए, प्लस आप रिजर्व को ऐड कर लीजिए, तो क्या आपका निकल के आएगा कैपिटल इम्प्लाइड। इससे भी निकाल सकते हैं, या आपको 2 फार्मूला बताया था कि एसेट्स में से माइनस लायबिलिटी करेंगे तब भी आपकी कैपिटल इम्प्लाइड निकल के आ जाएगा। तो बुक में दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए आपको 1,60,000 दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, 1,60,000 इंटू 12/100 करेंगे 90,200 आएगा। तो अब आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 30,000 आपका दिया है एवरेज प्रॉफिट, उसमें से 90,200 आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा गुडविल। गुडविल 40,200, ये सभी पार्टनर्स की गुडविल होती है, इसको बोलते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उस टोटल गुडविल में से, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से, यानी 43,200 में से जो नया पार्टनर्स आ रहा है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इंटू कर दीजिएगा, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। कोशिश करिए कि वीडियो को 1, 2, 3 बार आप कई बार देखिए, तो और बुक के साथ देखिए, बुक को आप ओपन करके सामने रखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।